तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप कैसे हिंदी को पढ़ सकते हो। देखिए बच्चों, यहाँ पर हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले हम स्वरों की मात्राओं को पढ़ेंगे। इसके पहचान करेंगे कैसे कौन सी मात्रा होती है, किस मात्रा का कैसे उच्चारण किया जाता है, उसको ध्यान दीजिएगा। तो हिंदी में बच्चों 13 स्वर मात्रा होती है। कौन कौन सी? पहली जो बच्चों मात्रा होती है वो होती है अ की। बच्चों अ की कोई मात्रा नहीं होती, मतलब एक तरह से कोई चिन्ह उसका नहीं होता है, लेकिन इसका ध्वनि जरूर होता है। यानी बच्चों क से लेकर ज्ञ तक आप कोई भी अक्षर लिखो, सभी अक्षरों में आपको अ की ध्वनि सुनाई देगी। जैसे मेरे साथ अगर आप बोलो क, लंबा उच्चारण क, तो देखो ऐसा ध्वनि सुनाई दे रहा है, सब में अ की ध्वनि होती है। दूसरा बच्चों आता है आ की ध्वनि आ के रूप में निकल। जैसे आदमी का जब चोट लगता है ना, तो आदमी चिल्लाता बोलता है आ, तो आ का जो ध्वनि होता है, जो चिल्लाता है, वही आ का ध्वनि होता है। और आ की ध्वनि इस तरह से टी के रूप में होता है, ठीक है। दूसरा आता ई की ध्वनि ई के रूप में निकलती है। किस रूप में? ऐसा ई ई के रूप में निकलती, इस रूप में इसकी ध्वनि होती है, एफ के रूप जैसी होती है, ठीक है। इस बात को याद रखिए। बड़ी ई आता है बच्चों, जिसका ध्वनि ई के रूप में निकलती है। किस रूप में? ई, ठीक है। और ये इस तरह से क्वेश्चन मार्क की तरह या अकुड़ा अकुड़ा की तरह मतलब दिखता है ऐसा, ठीक है। चलिए, उसके बाद बच्चों आता है उ का उच्चारण उ के रूप में होता है। उ का उच्चारण उ के रूप में होता है, उ के रूप में। देखिए बच्चों, आपको अक्सर समस्याएं छोटी ई और बड़ी ई में होगा, छोटा उ और बड़ा उ में होगा। बच्चों को ना इनके साइन को पहचानने में ही अक्सर क्या होता है, दिक्कत होता है, तो इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पर अभी भी मिस्टेक हो गया, लगता है ये तो सुधार नहीं मैं कर पाया, ठीक है। तो टाइपिंग मिस्टेक में यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, इसको इस तरह से कर लीजिएगा, इसको इस तरीके से, और इसको ए आए और ओ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो बड़ा उ का मात्रा होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और इसी का मात्रा इस तरीके से होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ए का मात्रा इस तरीके से होता है और ए का मात्रा इस तरीके से होता है, दो डंडा करके। ओ का मात्रा इस तरीके से होता है। मात्रा के चिन्ह को जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए उ का मात्रा उ के रूप में निकलता है। किस तरह? उ। और इसी का मात्रा री, री के रूप में निकलता है, री। और ए की मात्रा ए, जैसे केला, मेला, ए के रूप में इसका उच्चारण होता है। जबकि ऐ का उच्चारण ऐ, जैसे मैना, मैला, ऐ के रूप में इसका ध्वनि सुनाई देता है। और ओ का उच्चारण ओ के रूप में आपको सुनाई देगा, ठीक है। चलिए, अगला बच्चों आता है आपके सामने, अगला आता है बच्चों औ। औ का ध्वनि औ के रूप में निकलता है। किस रूप में? औ। अंग के लिए एक बिंदु और अह के लिए इस तरीके से दो बिंदु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद बच्चों आपके सामने आ जाता है व्यंजक, क्योंकि जब इनको पढ़ लेते तो उसके बाद व्यंजक पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो देखिए व्यंजक कैसे, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय। अब देखो ट, ठ, ड, ढ, अन, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह, छ, त्र, ज्ञ। ये आपका 36 आपका बच्चों व्यंजक हो गया। इन 36 व्यंजकों को इस तरह से पढ़ते हैं। अब चलिए बच्चों औ का उच्चारण करते हैं कि औ का उच्चारण कैसे करते हैं। देखिए क, क में जो औ लगेगा तो होगा कौ, क औ क औ होगा कौ। अब जब कौ बोल रहे थे तो क में देखिए क का भी आवाज सुनाई दे रहा है, औ का भी आवाज आपको सुनाई दे रहा होगा। उसी प्रकार होता है बच्चों ग, ग पे औ की मात्रा लगेगा तो ग औ होगा गौ। अब गौ में देखिए बच्चों गौ बोलने पर ग भी आ रहा है, औ की भी मात्रा सुनाई दे रहा है। ज, जब पे औ की मात्रा लगेगा तो क्या होगा? ज औ होगा जौ, होगा जौ। जब आप जौ बोलेगे तो जौ की मात्रा जब भी सुनाई दे रहा है, औ की भी मात्रा सुनाई दे रहा है। अगर था ल, ल पे औ की मात्रा लगेगा होगा लो, ल पे औ की मात्रा लगेगा होगा लो। अब लो जब पढ़े तो ल भी सुनाई दे रहा, औ भी सुनाई दे रहा, ठीक है। चलिए,
अब चलते हैं एक कदम आगे, द पे ओ की मात्रा लगेगा दो, और ये कौन सा अक्षर है, ड़, दौड़, दौड़। ल, ल पे ओ की मात्रा लगेगा लो, और ये कौन सा अक्षर है, ह, लौह। ठीक है। च पे ओ की मात्रा लगेगा चौ, कौन सा अक्षर है, क, चौक, चौक। म पे ओ की मात्रा लगेगा मौ, ये कौन सा अक्षर, न, मौन। अगला देखिए, अगला म पे ओ की मात्रा लगेगा मौन। श पे ओ की मात्रा लगेगा शौ, कौन सा अक्षर है, क, शौक। स पे ओ की मात्रा लगेगा सौ, कौन सा अक्षर है, इस अक्षर को पढ़िएगा सौ, र, सौर। ग पे ओ की मात्रा लगेगा गौ, ये कौन है, ड़, गौड़, गौण, गौड़, गौड़। इस तरीके से प्यारे बच्चों क्या करते हैं, हिंदी में शब्दों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने बस सिर्फ अ का उच्चारण मैंने बताया कि अ का उच्चारण कैसे किया जाता है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आएगा, और वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।